अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसूर की दाल, जिसके लिए 125 ग्राम मैंने साबुत मसूर की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो चलें जी व्यूअर्स, मैंने एक पतीली में पानी लिया है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, और ये भीगी हुई दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। 4 जवे मैंने लिए थे बड़े साइज़ के लहसुन के, जिन्हें मैंने हाफ कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। और ये बॉईल हो जाएगी दाल, तो फिर इसके बाद हम दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें स्पाइसेस जाएंगे। चलिए व्यूअर्स, दाल बॉईल हो चुकी है। ये देखें, हमने बॉईल कर ली थी दाल इस तरह से। और इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून इमली का पल्प, 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, और 1/4 टीस्पून हम शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा। तो ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अच्छा जी, और ये हमने लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था, जिस तरह से ऑमलेट में हम शामिल करते हैं। और 5 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी, जिसमें 1-2 लाल मिर्चें भी हैं, तो ये हमने शामिल की हैं। चंद पत्ते कड़ी पत्ते के हमने लिए हैं, और 4 जवे इसमें थे लहसुन के, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और 1 टीस्पून अदरक, इसे भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और टमाटर हैं, ये भी शामिल करूँगी इसमें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं पकाना। चलें बस, ये देखें, मैंने हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया था फ्राइंग पैन में। तो अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे चॉप की हुई प्याज। इसे लाइट ब्राउन से करेंगे हम, और इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन। चलें बस, ये देखें, प्याज में थोड़ा सा लाइट सा कलर आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन, जो कि हमने चॉप किया हुआ था। इसे भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे। चलिए जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और कड़ी पत्ता। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हम बना रहे हैं साबुत मसूर की खट्टी दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। और गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार लगती है, क्योंकि हम बॉयल राइस के साथ इसे खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलें बस, अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं और हरी मिर्चें। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। चलें बस, अब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम ड्राई स्पाइसेस। इन्हें भी हल्का सा हम भून लेंगे, उसके बाद फिर इसे कवर करके रख देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है, तो हम
बना लेते हैं चावल। ये देखें बस मैंने पानी बॉईल किया था, उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया था और नमक इसमें 2 टेबल स्पून शामिल किए थे। अब ये चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बॉयल राइस। चलो बस ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी इमली का पल्प, जो कि 4 टेबल स्पून था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें इसे दाल में शामिल करूँगी मसाले को। चलिए जी, चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे और फिर से कवर करके रख देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें हल्के हाथ से और फिर से कवर कर दें। जब मैंने कवर कर दिया, चलिए जी, मसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब हम दाल रखेंगे और ये तमाम मसाला दाल में शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए, जो कि ये मैं बाद में शामिल करूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे हम कवर कर देंगे। फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। चलिए तो दाल बनके तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, और अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसे डिश आउट करते हैं। चलो जी, चलो बस ये साबुत मसूर की खट्टी दाल बनके तैयार हो चुकी है। बॉयल राइस भी हैं इसके साथ और थोड़ा सा मैंने मिक्स कचूमर बना लिया था। खीरा, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च इसमें मैंने बारीक बारीक काट ली थी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।